इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम है साहब का, उनकी बहन ने दिया है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे अगर आपने बयान सुना है? वो जी इनका एक कंट्रोवर्शियल बयान है सलमान भाई, जिसमें वो क्या है, इंडिया की जो खुशनुदी एक हिसाब से हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। वो जो 9 मई की जो जंग थी, जो छोटा सा ट्रेलर हुआ था, उसके बारे में नूरीन नियाजी साहबा बता रही थी कि जी ये एक ड्रामा था, मोदी के साथ मिलके फौज ने रचाया था, और अगर मोदी चाहता तो इन्हें फिक्स कर सकता था। इसके पीछे इसराइल था। ये कोई कंट्रोवर्शियल सा बयान था जिसकी कोई लॉजिक नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मोदी इतना ताकतवर होता तो उसने कहा था जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये उसके बयान है, लेकिन उसकी अब तक हिम्मत तो नहीं हुई आगे आने की। ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, अपने मुल्क को, अपनी फौज को कमजोर दिखा रहे हैं। ऐसी अगर आपका कोई भी सियासी इख्तलाफ है वो करें, आप सब कुछ करें, लेकिन एक हद में रह के करें। अगर आप हद क्रॉस करेंगे, आपके खिलाफ लोगों अवाम की राय भी होगी, जो आपके हमायती हैं उन्हें जवाबात देने मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा ऐसे बयानात से ग्रेज करना चाहिए कि कंट्रोवर्शियल बयानात से। क्या ख्याल है आपका सलमान भाई? क्या ये मैं इसमें जरूर अपना ऐड करूंगा, क्योंकि जो कह लें कि दुनिया के मशहूर एनालिस्ट है ना, वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हर मुल्क में एक फौज होती है, या तो वो फौज उस अपने मुल्क की होती है मजबूत फौज, या किसी और मुल्क की उस मुल्क में फौज आ जाती है। इसलिए हमारी जो फौज है आर्मी, उसने बनियानुल मरसूस जो कह ले हक का मार्का हुआ, उसमें अपने रवायती जो हमारा मुल्क था, हमारा मुखालफ है, जिसको हम पहले दिन से नहीं बाते इंडिया, उसके खिलाफ एक ऐसी कामयाबी हासिल की कि हमारे मुल्क में नहीं, हर मुल्क में, दुनिया के हर कहने के खित्ते में उसे सराहा गया, और कई यानी चंद सेकंड्स में, और उस कहने के जो मैदान जंग था उसका पांसा पलट गिर दिया गया। जो कहने के जो दुश्मन जो ये देख रहा था, या उसने ये सोच बना ली थी कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे और ये आगे से हमें वो मुंह तोड़ जवाब देने की शायद सलाहियत खुदा ना खास्ता ना रखते हो, लेकिन हमारी फौज ने, हमारे आर्मी चीफ जो है मुनीर साहब की जो क्यादत में एक ऐसी कह ले कि सीसा पलाई हुई दीवार बनकर ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के दांत हमेशा के लिए ना सिर्फ खट्टे हो गए, बल्कि उन्हें खुद भागकर अमेरिका के पास जाना पड़ा कि ये जंग को रुकवाएं। वही दुश्मन जो चंद दिन पहले या चंद घंटे पहले उसे ये लगता था कि शायद हमने पाकिस्तान के ऊपर कुछ नाम नेहाद और जाली मिसाइल फेंक कर इन्हें हमने अपना कह लें कि जंग के मैदान में इन्हें हम नीचा दिखा लेंगे, उनके साथ जब दो दो हाथ हुए, जब उनके दांत टूटे, तो उन्हें यह पता लगा कि हमारी ना सिर्फ फौज बल्कि पूरी कौम फौज के हाथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है, और हम उसे एक ऐसा जवाब देंगे मुस्तकबिल में भी। ना सिर्फ पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया, बल्कि जो उसका साथी और हमायती था इसराइल, जिसने मुसलमानों पर जो कह लें कि इसराइल ने हमारे मुसलमान भाई जो फलस्तीन में है और पूरी दुनिया में है, उन पर अरसा हयात तंग किया हुआ है, उसे भी हमारे जो आर्मी चीफ ने आकर मीडिया पर उन्होंने खुला पैगाम दिया कि अगर तुम भी जंग में उतरना चाहते हो तो उतरो, हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो इन कर दिया है। तो 47 से लेके आज तक पाकिस्तान के साथ जितनी भी जंगे हुए हैं वो देख लें, जो 47 में बेसर सामानी में पाकिस्तान ने उनसे कश्मीर के जो इलाके लिए थे वो इतने बहादुर तो नहीं बन सके, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे आगे आ सकें। तो ये जो बेतुकी बातें हैं हमें नहीं करनी चाहिए, अपने मुल्क को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अपनी फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, बजाय कि इसके कि हम उसके खिलाफ बयान दें। ठीक है, सियासी इख्तलाफ आपका है, उसको आप करें, उस पे हम आपके साथ हैं, लेकिन इन मामलात में जो है ना
इससे इज्तनाब करना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा आपकी जो इजाजत से, वो ये है कि हमारी जो फौज है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। बेशक। उन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ अपनी सरहदों की हमेशा कानूनी और उसके अलावा जो नजरियाती है और जो दफाई है, तीनों जो उसके कह मैदान है और शोबे हैं, उनमें उसकी हिफाजत की है। और जब ना सिर्फ जो हमारी सरहदें हैं उनको खून की उनके जरूरत पड़ी है, उनके जो है वो दफा के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, ना सिर्फ बल्कि मुल्क के अंदर भी जब भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जब भी इलेक्शन कोई हुआ है, उस वक्त जब कोई जो है और आफत आई है, तो हम जिस अदारे की तरफ देखते हैं जो हमारे मुल्क का एक प्रोफेशनल अदारा है, जिसने हमेशा मुल्क के सरहदी दफा किया है, मुल्क के नजरिए की हिफाजत की है, उसने हमेशा ये किया है। और अगर हम ये देखते हैं कि हम जो है अपनी आर्मी को, अपनी फौज को और अपने ही लोगों को ये समझेंगे कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे या उनके खिलाफ ऐसे बयानात देंगे जो कह लें कि उसमें किसी भी सूरत हकीकत ना होगी, तो उससे नुकसान जो है हमारा अपना होगा, हमारी आने वाली नस्लों का नुकसान होगा, और हम ऐसा जो है वो मुल्क नहीं छोड़ के जाएंगे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज मुल्क हो, जैसे इस वक्त मौजूदा दौर है। अच्छा, अब इसके बाद हम जो एक और जो हमारे कह लें मुल्क के लीडर है सियासी, उनके बयान की तरफ भी आते हैं। वो भी हम फैसल खिलजी साहब जो हमारे बड़े कह लें कि अच्छे एनालिस्ट हैं और तमाम मामलात को बड़ी करीबी देखते हैं और उन्हें बगौर उनका जायजा लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे मुल्क के एक कह लें सियासी लीडर हैं और आलम दीन है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया है। वो उसकी वजह से भी वो आजकल सोशल मीडिया पर और अखबारों में और लोगों के डिस्कशन उस पर हो रही है, तो उस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? सलमान भाई, ये एक वकला कन्वेंशन था जिसमें मौलाना बयान कर रहे थे, जो चंद एक इश्यूज थे, एक कारगिल पे किया और जो 2001 या 5 तक वो मदरसों की जो रेगुलराइजेशन और उनका जो निज़ाम था उसके बारे में कह रहे थे। तो कारगिल जो हसास इश्यूज हैं, मौलाना साहब इतने बड़े लीडर हैं, उन्हें तनकीद करते हुए एक लाइन जो है ना वो ड्रा करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आप हर इशू पे आप अब सियासतदानों के आप फौज के खिलाफ हुए नए नए, सदा आपने फौज के ही साथ मिलके सियासत की है, फौज ही आपको इक़्तिदार में लाती रही है। 2002 की जो केपी असम्बली थी, सरहद असम्बली थी, उसकी आपको वजारत आला भी मिली थी। तो आप अब बाहर हुए हैं हुकूमत से, क्योंकि आप पहले कभी भी हुकूमत से बाहर नहीं हुए। 2018 में भी आप हुकूमत के साथ ही थे, ठीक है। अब जब आप बाहर हुए हैं, जब आप अपोजिशन में आए हैं, तो आप मुकम्मल जो है वो फौज के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आपके जो बयानात हैं ये ज्यादातर आप शोहदा को तनकीद कर रहे हैं। आपकी जो लड़ाई है वो सियासी है। एक लाइन में रह के आप करें, जो मर्जी करें, आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन एक लाइन ड्रा करनी चाहिए। जी, मैं इसमें जो इजाफा आपकी गुफ्तगू में ये करना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी की यानी कि उसमें ये कहा जाए अगर कि तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनमें उनका जो कह लें उन्हें मलाने में, उनको अपनी सियासत का एक उनका अपना अंदाज है, और जो कह लें कि मजहबी हलकों में उनकी बड़ी लोग उनका ऐसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हें मानते हैं। इसी तरह सियासी जो ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे से बहुत दूर थी, जिसमें कह लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी थी और जमातें थी, उन्हें मुख्तलिफ मौके पे उन्होंने आपस में जोड़ने में, यानी अब जो मौजूदा हुकूमत सेटअप चल रहा है उसे भी आपस में जोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। तो अब देखना इसमें यह है कि हमने पहले भी मैंने यही बात की कि जो शोहदा है उनके बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि वो तो जिंदा है, तुम उनके बारे में जो नहीं रखते
जानते शऊर शऊर नहीं रखते। अल्लाह ताला उन्हें जो है वो उनके दर्जात तो वो जो एक बख्शे हुए लोग हैं। और पाकिस्तान आर्मी के वो शोधा जिन्होंने बहुत ही कलील आमदन यानी उन्हें कह लें या उनका शौक शहादत इतना ज्यादा था कि अगर आप अब भी सोशल मीडिया पर की वजह से तो अब लोग ज्यादा जानने लग गए। पहले टीवी पर उनकी चलती थी मूवीज वगैरह जब वो शहीद होते थे या जहां पर उनकी ड्यूटी होती थी। मुझे जाती तौर पर हमारे दोस्त हैं, आर्मी में है, कर्नल है, मेजर है, उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि सियाचिन के मैदान में, कारगिल के मैदान में, सहराओं में, बेबानों में जब उनकी ड्यूटी लगती है, जब ये चल रही थी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही थी वाना में और दूसरे ये सरहदी इलाकों में, तो वो कहते हैं मौत 24 घंटे जो है वो मौत और अल्लाह ताला का जो कह लें कि शहादत का रुतबा है अल्लाह ताला के पास, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। हमने अपने घर वालों के लिए वसीयत और वो लिख कर खत अपनी जेबों में रखे होते हैं, बयान हमने मोबाइल पर रिकॉर्ड कराए होते हैं। उन्हें किसी पैसों का लालच नहीं होता, उन्हें किसी ओहदे का लालच नहीं होता, उन्हें किसी दुनिया में अपनी कहने के वाह वाह या लोगों के आगे अपनी आप मनवाने का या लोगों के आगे अपनी वाह वाह कार कराने का नहीं होता। वो कोई सियासी लीडर नहीं होते, वो गुमनाम मुजाहिद होते हैं। उनका दिल सिर्फ ये करता है कि हम अपने मुल्क की सरहदों की, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, अपने कौम के लिए जान के नजराने पेश करें। इसलिए हमें जो है वो बतौर कौम उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनका पूरा साथ देना चाहिए कि जिस घर में लाश नौजवान एक शख्स की, जिसके बच्चे होते हैं, जिसके वालिदैन होते हैं, जिनके घर वाले होते हैं, उनके घर चंद हजार या वो चंद लाख रुपए उनकी महीने की तनख्वाह होती है, जो हो सकता है कि दूसरे सियासत या कारोबारी लोग उससे कहीं ज्यादा कमाते हैं और सब कुछ करते हैं। उनका जज्बा शहादत उन पैसों से नहीं खरीदा जा सकता कभी भी। बात यह है कि अफगानिस्तान जिहाद के बारे में भी कह रहे थे, ये आप तब ऑन बोर्ड थे जब ये जिहाद हो रहा था रशिया के खिलाफ, आप सब फौज के साथ थे, उसके बाद भी आप साथ रहे हैं। आप अभी आपको याद आया ये बातें, पहले क्यों नहीं की? लिहाजा ऐसी बातों का वक्त नहीं है। अब कोशिश ये करनी चाहिए जो सियासी मामलात उलझे हुए हैं, मुल्क उलझा हुआ है इन मामलात में, इनको सुलझाया जाए बजाय कि आप मजीद उलझा रहे हैं। लिहाजा तमाम सियासी कुव्वतों से गुजारिश है कि आप एक लाइन ड्रा करें और एक दूसरे के साथ जो सियासी इख्तलाफात हैं, आर्मी के साथ जो आपके हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उनके साथ बैठ के बात करें वो आप, ताकि ये मामलात हल हो सके अच्छे तरीके से। जी, मैं अपने नाजरीनों सामीन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा चैनल देख रहे हैं, शौक से सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स दे रहे हैं। अब आज का जो प्रोग्राम था वो हमारा जो मुल्क में मौजूदा हालात जो इश्यूज चल रहे थे उन पर था और हमने हमारे जो मेजबान है वो भी मोहम्मद फैसल खिलजी साहब वो आए, उन्होंने भी अपने नजरियात का इजहार किया और सामीन और नाजरीन को मौजूदा जो हालात है उनके बारे में आगाह किया। मैं दोबारा आखिर में अपने ग्लोबल मीडिया फोरम पर देखने वाले जो नाजरीन सामीन हैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा और उन्हें कहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जी, बड़ी मेहरबानी। मैं अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूँ कि आज वो आए हमारे चैनल।